नमस्कार, मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर की किसान पंचायत में हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो हरियाणा से आए हैं। इनके साथ आप देख सकते हैं, ये बता रहे हैं, इसको गोसा कहते हैं। इसमें ऊपर गोबर का जो कंडी होती है वो लगी है। हम ताऊ से जानेंगे कि क्या है। सबसे पहले ताऊ ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है? हम आए हरियाणा से। मेरा नाम है पलवान पाई और दुखिया लोग लगाई और 9 महीनों की हम नवाज उठाई ना सरकार का समझ में आज लगवाई। वाह, क्या बात है। आप तो पूरा मतलब कविता के टाइप में सुना दी। तो मालिक की मर्जी है। ये हमारे दर्शकों को बताइए क्या है ये। हरियाणा में बोलते हैं जेली। ये जेली काट के धरती का बीच बता दिया और मुश्किल की बंदूक बना दिया। जो सारा हमारा भाईचारा एक हो तो सरसों तना दिया। सब मैं देख रहा हूँ, आप हुक्का भी है आपके पास, ये एक छोटा माइक है। किस लिए ये सब लेके चल रहे? ये जो हमारा जो था चला था उसके इकट्ठा करने के लिए और वो कप पीने के लिए, विश्राम करने के लिए। क्या बैठ के हम पी लिया, सारे भाई इकट्ठे हो गए, भाईचारा इकट्ठा हो गए, पी लिया, इसको विश्राम कर लिया। ये आपके साथ आए? हाँ, ये हमारे साथ हैं। ये बच्चे आत्मा के सच्चे, अकल के कच्चे और राज में बड़े कच्चेदारी और किसाना की होगी अलाचारी। ये जाए तो दुनिया इकट्ठी हुई जाती सारी। अच्छा, किस लिए जमा हुए हैं आप लोग इतनी बड़ी संख्या? आज जमा ही नहीं हुआ। यहाँ 2-3 काले कानून है, नहीं 9-10 महीने के आंदोलन चल रहा, उन्हें वापिस ले लो। नहीं, आज दूर तक कोई बड़ा ऐलान होगा और उसका हम पालन करांगे और उसको पालन को हम पे खरा उतरांगे। सारे किसान खरे उतरांगे। सब साथ जोड़ के विनती है, किसान मजदूर सब खरे उतरो, इन काले कानूनों को वापस कराओ और MSP पे कानून का दर्जा दिलाओ। यही मांग है। जय जवान जय किसान। अच्छा, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्या काम है इसका? कुछ काम आता है या वैसे ही लेके? किसान के खेत में काम करने के लिए झाड़ भोजड़ा होता नहीं, डिकर होता, उसमें काम आता है। ये कांटा होता, कांटा लगता, उसको डिगाने में काम आता, खेत में काम करने के लिए। ये औजार है किसान का, ये सदियों से चला आ रहा। ये तो बहुत पुराना औजार है। ये तो जमाना बदल गया, ये तो नवे औजार आ गए। ये सबसे पुराना औजार है लकड़ी का। हाँ, ये लकड़ी का तो लोग भी आ गया। कहना चाहवा कुछ नहीं दे बाता में और जुत्ती ठा लियो हाथा में। ये बताइए, कहाँ से आए हैं? हमारा बागपत जिला पड़ता है यूपी में। उसके अंदर छपरोली विधानसभा के अंदर एक हमारा गांव कुर्डी गांव पड़ता है। दून खाप से हम आए हुए हैं। प्रशांत चौधरी मेरा नाम है। रघबीर सिंह पहलवान हमारे गांव के जाने माने पहलवानों में शुमार रहे हैं। सतपाल पहलवान महाबली, उनको उन्होंने जो है परास्त किया था। तो रघबीर पहलवान जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर आए हुए, करीब 2000 व्यक्ति यहाँ पे आए हुए हमारे गाँव से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही जो करनाल के अंदर घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना है किसान समुदाय के लिए। खट्टर सरकार बहुत ही निकम्मापन अपना दिखाया है। हम उसको, ये किसान कौम कभी उसको माफ नहीं करेगा। हमारे राज्यपाल मेघालय के सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कहा था कि मोदी जी को कि इन पर बल प्रयोग मत करना, लेकिन केंद्र सरकार ने बल प्रयोग नहीं किया। खट्टर सरकार ने किसानों को पिटवाया और उनके सर फुटवाए। बहुत ही दुखद घटना। हम ऐसी सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे। और ये जानते हुए इस सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि जब किसान इकट्ठा हुआ है तब सरकार को झुकना पड़ा है। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह हमारी उनकी कर्म भूमि पर है कुर्डी गांव, तो हम उनके अनुयायी है। बागपत तो उनका मतलब कर्म भूमि है, उनकी बागपत कर्म भूमि है चौधरी साहब की। ये पंजाब है, हरियाणा है। क्या भाई साहब ये इस देश में नहीं पढ़ते? इस देश में पढ़ते हैं। उनमें गन्ने का भाव 350 से ऊपर है और यूपी में 325 है। ऐसा क्यों है? 318 रुपये 28 पैसे है। ये बराबर क्यों नहीं है? अगर हरियाणा और पंजाब इस देश में नहीं है तो बागपत को भी, यूपी को भी देश से अलग करो। उनमें भी तो 350 भाव है गन्ने का, तो यहाँ पे भी 350 भाव देना चाहिए। ये सरकार भेदभाव क्यों करती है? बताओ इसका कोई तो इसे बराबर भाव देना चाहिए। डीएपी कितनी महंगी हुई है, इस सरकार ने आग बढ़ा दी है। बिल्कुल किसान परेशान है। बच्चे के फीस के लिए पैसे नहीं है, पेमेंट नहीं हुआ है। हमारी मलकपुर मिल पड़ती है, मलकपुर मिल का जो मैनेजर है उमेश मोदी, क्या वो सरकार से बड़ा है? उसने आज तक पेमेंट नहीं किया। हर मिल का पेमेंट मार्च अप्रैल तक जारी है, अभी तक दिसंबर भी पूरा नहीं हुआ मलकपुर मिल का, तो इसने नाक में दम की रखी है। तो योगी सरकार को हम जनाना चाहते हैं
कि जो मलकपुर मिल के उमेश मोदी है, जरा इसको बिल्कुल दंड दिया जाए और किसानों का हर एक पेमेंट उनके खाते में पहुंचाया जाए। अच्छा, आप ये बताएं कि आप भी बागपत से आए हैं क्या? जी, बागपत से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि बागपत विधानसभा क्षेत्र छपरोली से कुर्डी गांव से आए हुए हैं। ये बताइए, यहाँ पे नौजवानों की संख्या बहुत ज्यादा दिख रही है, क्या संदेश इस बार देना चाहते हैं नौजवान सरकार को? संदेश ये देना चाहते हैं योगी सरकार को, 2017 में सब नौजवानों ने ये सरकार बनवाई थी। अब हम इस सरकार से बहुत परेशान हो चुके हैं। हर बिजली और जी आपका पेट्रोल, डीजल, गैस बिल, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये तो किसान विरोधी की सरकार है। खेती करते हैं आप? जी जी, खेती करते हैं। चलिए, हाँ, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार तो किसानों को अपना खिलाफ कर देती है। किसानों को क्या चाहते हैं? वाजिब दाम मिल जाओ, समय पे मिल जाओ और सही दाम मिल जाओ। क्योंकि सिलेंडर महंगे कर दिए, सब चीज़ें महंगी कर दी, तो सरकार के खिलाफ हमें होना पड़ता है। इसलिए सरकार किसानों को अपना आप खिलाफ करती है। क्या इस बार आप लोग जो नौजवान हैं किधर मूड बनाए हैं, सरकार बदल देंगे? हम नौजवान ये मूड बनेंगे, अगर सरकार ठीक काम कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सरकार कोई भी अगर गलत करी तो उसके विरुद्ध जाना ही जाना पड़ेगा। हमारे जयंत चौधरी जी है, आज तक रिकॉर्ड है, बेईमाना उनके खून में नहीं है। उनके बाप तेजीत सिंह वे चले गए, चरण सिंह देवे चले गए, और जयंत भी ऐसा ही लड़का है, बहुत ही ईमानदार नेता है।